नमस्कार। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का कौन सा संदेश यहाँ पे आ रहा है। द गीता डेस्क से कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं। जो भी संदेश, जो भी श्लोक आएगा उसको हम आप सबको बताएंगे और हम सबके लिए मार्गदर्शन होगा। द बर्निंग फायर बियॉन्ड रिलीजन। द बर्निंग फायर। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही दिव्य ज्ञान की अग्नि मनुष्य के कर्म बंधन, भ्रम और अज्ञानता को जला देती है। भीतर की शुद्धि के लिए आपको ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान आवश्यक है, परमार्थ का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि जब आपके भीतर वो ज्ञान, वो बुद्धि जागृत होने लगती है, जो दिव्य ज्ञान होता है, तब आपके भीतर से क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या और पुराने दुखों का अंत हो जाता है। धीरे धीरे वो भस्म होने लगता है। जब मनुष्य सत्य, ज्ञान और ईश्वर की चेतना में आता है, तब भीतर की नकारात्मकता जलने लगती है। जो भी जमा रहता है पुराना, जो भी चीज़ें परेशान करती है, एंजाइटी देती है और बिना वजह का फियर, बिना वजह की आसक्ति, मोह, आसक्ति, सबसे ज़्यादा आसक्ति से ही कर्म का बंधन बनता है। आसक्ति किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी चीज़ से हो सकती है, किसी प्रोफेशन से हो सकती है, सुख समृद्धि से हो सकती है आसक्ति, या फिर उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, किसी से उम्मीद करना, खुद से ही उम्मीद करना कि हम बहुत ए हो जाएंगे, या फिर किसी और से उम्मीद करना, या फिर परिस्थितियों से उम्मीद करना। मतलब अपने अनुसार परिस्थिति को बना देना, मतलब जैसा हम चाहें उस तरह का हो जाए, ऐसी उम्मीद। जब आसक्ति टूटती है, एक्सपेक्टेशन छूटता है, तब क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या, ये बहुत बड़ा कारण होता है, क्रोध और ईर्ष्या का। क्योंकि जब चाहत होती है और मन का नहीं होता, तब क्या होता है? जैसे कोई अच्छी जॉब चाहता हो, या फिर अच्छा परसेंटेज चाहता हो, या चाहती हूँ, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छा मतलब कुछ भी अपने जीवन में जो उस इंसान के अनुसार अच्छा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मतलब कि अच्छा चाहना या ये चाहना, वो नहीं, जब वो नहीं प्राप्त होता तो एक फियर आता है, और फियर एक उग्र रूप लेता है, वो है क्रोध का, ईर्ष्या का, कि जो हमें नहीं प्राप्त हुआ वो दूसरे को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये वाला भाव। अगर दूसरों को प्राप्त हो रहा है तो बुरा लगना, ये सब चीजें आपके राह में बाधा होती है, रुकावट होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सब बहुत बड़ी बाधाएं हैं। क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या, हद से ज्यादा कुछ भी, या फिर पुराने दुखों या पुराने दर्द को, पुरानी बातों को पकड़े रहना, बार बार अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में ले जाना, ये भी एक परेशानी का कारण होता है, जिससे इंसान की ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। जब मनुष्य सत्य ज्ञान जान जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है और ईश्वर की चेतना में आ जाता है, मतलब परम सत्य को जानने को इच्छुक हो जाता है, अपने आप को जानने का इच्छुक हो जाता है कि मैं कौन हूँ, तब भीतर की नकारात्मकता जलने लगती है। क्योंकि इन सब चीज़ों से उसके मन में डिटैचमेंट आ जाती है, मतलब सब छूटता जाता है, टूटता जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। पुराना जल रहा है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। अगर इस समय आपके भीतर, अगर आपने ऐसा पथ चुना है, आध्यात्म का पथ, तो आपके भीतर इस समय बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें परेशानी का कारण बन रही होंगी। बिना वजह का क्रोध आना, बिना वजह का
भ्रम पैदा होना, दुखी हो जाना अचानक से, इनसिक्योर हो जाना, अकेलापन फील करना, ये सब आपके भीतर का जो क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या और पुराना दुख है वो सब जल रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो अज्ञानता के लिए स्थान कहाँ रहेगा? आपके भीतर जो पर्दा पड़ा था अज्ञानता का, वो अज्ञानता का पर्दा हट रहा है और ज्ञान का दीपक जल रहा है। जैसे जब सूर्य उगते हैं तो अंधेरा कहाँ रह जाता है? हट जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आता है तो अंधकार हट जाता है, अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का पर्दा हट जाता है और दुखों का मूल कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये कहीं बाहर से नहीं होता, व्यक्ति के अपने ही भीतर से। सबका समूल कारण अपने ही भीतर से रहता है। अगर आपको किसी की चाहत हो वो भी आपके अपने भीतर से है। अगर आपको किसी से नफरत हो वो भी आपके अपने भीतर से है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो वो भी आपके अपने भीतर से। अगर आपको किसी से हद से ज्यादा प्रेम हो तो वो भी आपके अपने ही भीतर से है, क्योंकि वो आपके भीतर की जो ऊर्जा रहती है ना, वो सब कुछ आपका अपने ही भीतर का रहता है। और जब ये बातें आपको समझ आने लगती हैं, ज्ञान तो यही होता है, आपको समझ आना। जब आपको समझ आने लगता है कि अरे ये सब तो मेरे ही भीतर का है, और क्यों ना ये सब जो दुनियावी चीज़ों में या फिर ऐसा अस्थिर चीज़ों में अपना मन लगा रहे जहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, मन को चैन भी नहीं आ रहा है, फिर क्यों न खुद को जाना जाए कि आखिर मैं कौन हूँ। और खुद को जानते जानते उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा को पहचानने लगते हैं, उस ज्ञान को समझने लगते हैं। और तब आपको समझ में आने लगता है कि कोई भी अलग नहीं है, परमात्मा एक ही है। वो किसी अलग चीज में बंधे नहीं है कि जैसे किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी पंथ में, संप्रदाय में, किसी नियम में, रीति रिवाज, किसी चीज में नहीं बंधे हैं। परमात्मा एक ही है और वो बाहर भी है और सभी के भीतर भी है। इस संसार एक पूरा अखंड ब्रह्मांड, इसे ऐसे लगता है, ये हमारा मानना है कि ये ईश्वर का, परम पिता परमात्मा का स्वप्न है। जब वो एक बार नींद में जाते होंगे, निद्रा में, चिर निद्रा में, तो उनका स्वप्न प्रलय काल तक चलता होगा। जब इंसान सोता है, एक साधारण इंसान जब सोता है तो वो कितना कैसे सपना देखता है? जब सपना देखता है, सपने में कोई अलग अलग तो नहीं रहता ना, लेकिन कितने सारे लोग रहते हैं। वो व्यक्ति खुद ही अपनी चेतना से अलग अलग रूपों में आता है। परिवार को देखता है, मित्र दोस्त को देखता है, या फिर किसी आगंतुक को, दूसरे व्यक्ति को, किसी को जानता भी ना हो तब भी देखता है, कुछ भी देखता है, जानवर भी देखता है, कुछ भी, लेकिन कोई और रहता है सपने में? कोई नहीं रहता। वो सपना उसका खुद का रहता है, खुद का बुना जाल रहता है। जब वो अचेतन अवस्था में जाता है तब वहां पे इस स्वप्न उसको दिखता है और एक ही इंसान की चेतना अलग अलग रूप धारण करती है। तब उस परम पिता परमात्मा जिनसे अखंड ब्रह्मांड है, उनकी चेतना जो वो है, वो कैसा स्वप्न देखते होंगे? कुछ भी हो सकता है। वही अलग अलग रूप धारण करके और अलग अलग लीला करते हैं। मनुष्य हो, कोई जीव हो, कोई जंतु, जीव जंतु की, मतलब कुछ भी हो, सृष्टि के कण कण में वो रहते हैं और सृष्टि के कण कण में है। सच्चा ज्ञान केवल रीति रिवाज, बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि आत्मा को का परमात्मा से जुड़ना होता है। भगवान, ईश्वर, आप जिनको भी मानते हैं, परमात्मा किसी एक धर्म, पंथ या नियम में सीमित नहीं है। प्रेम, भक्ति, करुणा
सत्य, यही वास्तविक धर्म है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यही होना चाहिए, प्रेम, भक्ति, करुणा। प्रेम सभी जीव के प्रति, भक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति, क्योंकि सभी में ईश्वर हैं और ईश्वर में ही सभी हैं। किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना। उस परमात्मा से भक्ति तभी सफल होगी जब अपने कर्तव्यों से भक्ति करें। क्योंकि यही आपका वास्तविक धर्म है, सभी का, सभी मनुष्य का वास्तविक धर्म यही है। आत्मा का मार्ग बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की चेतना से खुलता है। जो कॉन्शियसनेस होता है ना, जो आपकी चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, उसी से खुलता है आत्मा का मार्ग। जब आप कुछ जानने का प्रयास करेंगे, मन स्थिर करेंगे, आपके अपने भीतर से बहुत कुछ खुलता चला जाएगा, बहुत कुछ पता लगता चला जाएगा। बाहर से जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके भीतर से ही। क्योंकि पता नहीं सोल कितना जन्म ली है और कितना अध्ययन की है, कितना कुछ के बारे में जानती है, जो कि भीतर पड़ा हुआ है। यहाँ पे पढ़ना सीखना नहीं होता, यहाँ पे जानना होता है, समझना होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, केवल परंपराओं में मत उलझो अर्जुन, सत्य का अनुभव करो, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो। मैं केवल परंपराओं में नहीं हूं, मैं उस सत्य में हूं। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य प्रकाश में हूं, तुम्हारे भीतर का जो दिव्य ज्ञान है वही मैं हूं। आपके भीतर की अग्नि भ्रम से सीमित सोच को जला रही है। बाहरी पहचान से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है, आत्मबल के सत्य को जानिए। सच्चा मार्ग प्रेम, चेतना और ईश्वर से सीधा संबंध होता है। जो लोग ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आपके बीच में, मतलब आपके और ईश्वर के बीच में किसी और का स्थान नहीं होता। हाँ, अगर सच्चे दिल से अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो हो सकता है, क्योंकि गुरु आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। तभी तो कबीरदास जी का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु ही बताए हैं कि गोविंद है। गुरु नहीं रहते तो गोविंद के बारे में जान ही नहीं पाते। तो गुरु ही बताए हैं कि गोविंद है, और इसीलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू। राधे राधे।